साथ में है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल जी। अनिल जी से बात करते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज जिला मुख्यालय पर विशाल आम सभा रखी गई है सर्व समाज की। अनिल जी, किस प्रकार से देखते हो ये किसान आंदोलन को? केंद्र सरकार धर्मता लगातार बढ़ रही है। हमारा किसान रो रहा है, ऐसा हो रहा है। उनके हाथ मजबूत, हम सब 70 दिन किसान हमारे किसान निश्चित रूप से अब जाग चुका है। राजस्थान का किसान, सब समाज का किसान जाग चुका है और उनका ये बात पहुंचनी होगी तो निश्चित रूप से ये बात पहुंच जानी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं है। आपके उन आंसुओं का, बेशकीमती आंसुओं का हिंदुस्तान का किसान अब एक एक तरीके से उसका हिसाब देगा। देखिए साथ जो आंसू है उनके एक एक बूंद का हिंदुस्तान का किसान हिसाब लेगा। ये किसान किसान जो ऐसा हो रहा है और किसानों के बच्चे जो बयान कर रहे हैं आज किसान वाजिब फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। किसान समय का जरूर ध्यान रखेंगे। सभी वक्ता बीज महंगे हो गए और खाद महंगे हो गए हैं और जहाँ तक कि बिजली बहुत महंगी है। कुल मिलाकर के किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान की जो पैदावार है उसके एवज में कम से कम 1.5 गुना किसान को उसकी पैदावार का हिस्सा मिलना चाहिए, दुगना मिलना चाहिए। यही निवेदन है। दो माह से ज्यादा समय हो चुका है। आज जिला मुख्यालय पर पहली एक बड़ी आम सभा मीटिंग रखी गई है। आगे क्या रणनीति है किसान आंदोलन को समर्थन के लिए? नहीं, सारे लोग एक साथ हमारे किसानों के साथ बात पार्टी की नहीं है। ये देश किसान का देश है, कृषक देश है। 80% से ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं, किसानी पर निर्भर है। किसान ऐसा हो रहा है, बहुत मजबूर है, किसान रो रहा है, लेकिन उसके हाथों पर कोई नहीं जा रहा है। बहुत दुख भरी विडम्बना है इस देश के साथ। हम तो आपके माध्यम से चाहेंगे कम से कम उनकी आंसू पर ध्यान दें। आने वाले समय उनके बच्चों की तरफ देखें तो उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और वो जब मालूम चलता है कि छोटा बड़ा खर्चा जोड़ता है किसान तो उसको क्या मिलता है? पूरा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसको गेहूं के 5 किलो भी गेहूं नहीं मिलते। ऐसा है किसान उसको वाजिब उनको दाम मिले और किसान रेट बढ़े और राधा कृष्ण शामिल की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लागू किया जाए जिससे किसानों के साथ किया। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता समाज सेवी है हाजी अख्तर अहमद जी। सर, जिस प्रकार से लंबा समय हो गया किसान आंदोलन को लेकर आज जिला मुख्यालय पर विशाल आम सभा का आयोजन रखा गया है। आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर? संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। किसान भाई भी हैं और शामिल हैं। अभी हमारे हाईकमान के आदेश के अनुसार प्रोग्राम आयोजित हुआ है। हमारे MLA लाखन सिंह के चारों विधायक किसान के हित के लिए अगर किसान ये चाह रहा है कि हमें ये कानून तो सरकार को नहीं करनी चाहिए। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि केंद्र सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आई किसान को? वो केंद्र सरकार हर तरीके के कानून लेके आ रही है, सारे पास हो रहे हैं। कानून भी क्या नाम है किसानों के ऊपर थोप दिया। मालूम नहीं क्या नाम है कि इसमें आगे जाके किसानों को क्या है कि नहीं है। हमारे समझ में आता है किसान आंदोलन करते हैं तो किसानों को ही ज़्यादा पता होना चाहिए कि इसमें हित नहीं है, इसीलिए तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज 60 से 70 दिन हो चुके हैं, कई किसान मारे जा चुके हैं। उनको सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको उनकी आत्मा को शांति करता हूँ। ऐसा जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार को सोचते हुए किसानों के जो किसान मांग कर रहे हैं खारिज करना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी इस आंदोलन को लेकर? हमारी रणनीति ये रहेगी कि आज मीटिंग होने के बाद में ज्ञापन दिया जाए टीआर साहब को, उसके बाद में प्राइवेट मीटिंग होगी, उसके बाद में मीटिंग होने के बाद में लाखन सिंह जी हमारे जो MLA साहब वो क्या ऐसा निर्देश देते हैं उसके बाद में आगे के रणनीति देंगे। दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम है आपका? अभी तो ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है। अगर पढ़ा तो हम दिल्ली कूच कर सकते हैं। हमारे जो उच्च नेता है, बड़े बड़े जो हाईकमान है वो आदेश जैसे देंगे हम उनकी तैयार भी हो जाएंगे। या सोच सकते हो जिस प्रकार से उच्च अधिकारी इनके जो भी आका है वो जैसा आदेश देंगे ऐसा ये पालन करेंगे। आगे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से लंबा समय हो गया है अब किसान इतना असहाय हो गया है कि अब तो आंखों से आंसू भी बहने लगे हैं, लेकिन
केंद्र सरकार क्यों नहीं रंग रही है अभी तक, किस प्रकार से देख रहे हो? ये सरकार की असंवेदनशीलता बोलेंगे इसको कि आवाम के दुख दर्द को नहीं समझने वाला व्यक्ति इस वक्त केंद्र में मठाधीश बन के बैठा है, उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब कृषि कानूनों के रूप में जो हमें 3 कानून दिए गए हैं, अगर वो कानून अच्छे हैं तो मैं केंद्र सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से और अमित शाह जी से ये पूछता हूं कि उन कानूनों की एक अच्छाई हमें बता दीजिए। शायद उस कानून में एक भी ऐसा कोई हित का कानून नहीं है कि जिससे किसानों का भला हो। इसीलिए आज 10,000 किसान हमारे करौली में भाई राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुआ है। सर आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपको? क्या दिल्ली कूच भी करोगे आप? दिल्ली कूच करने की आवश्यकता पड़ी तो बेशक दिल्ली कूच करेंगे और इस सरकार को ये एहसास करा देंगे कि इस देश का आवाम एक हद तक ही अन्याय झेलता है और जब अन्याय की चरम पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर हम संघर्ष भी करना चाहते हैं। क्या आज से आपने करौली जिला कलेक्टर मुख्यालय के सामने पड़ाव डाल दिया है? पड़ाव आज हमने इसकी शुरुआत की है। किसान आंदोलन की एक सकारात्मक संदेश राज्य के और करौली जिले के किसानों को समर्थन देने के लिए, उनको विश्वास हिम्मत देने के लिए कि अगर नौबत आई तो धरना पड़ा भी होगा। लेकिन तो वहाँ से लंबा समय हो गया, कड़ाके की ठंड में किसान शहीद भी हुए हैं, लेकिन अभी तक किसान केंद्र सरकार की क्यों नहीं रही है? लेकिन आप क्या पड़ाव डालोगे या नहीं? अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो पड़ाव भी डालने की आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल बेशक पड़ाव डालेंगे, इसमें कोई दौर है। तो आप सुन सकते हो यहाँ पर किसान भाई है, किसान नेता है और ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर जिला मुख्यालय पर पड़ाव भी डाला जाएगा। हम बात करेंगे और भी किसान नेता है उनसे। सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। आज हमारे करौली जिले में पूर्वी राजस्थान में करौली जिले में किसान भाइयों ने आंदोलन चालू किया है, तो हमारी केंद्र सरकार को सुनना भी जरूरी चाहिए। मोदी जी को सब किसान गरीब भाइयों को देखना चाहिए, पढ़ने लिखने में, गरीबी में, अमीरी में सबको बराबर रख के नहीं हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद देनी चाहिए मोदी जी को, क्योंकि उनके हम सरकार के अधीन है, इसलिए हम ज्यादा नहीं कह सकते। क्योंकि बात ये हमारी करौली जिले पूर्वी राजस्थान में मैं तो मेरे किसान भाइयों को जिंदाबाद मानता हूँ, क्योंकि हम एकता बनाएंगे और कोई हमको ज्यादा परिस्थिति सामने आ रही है, हमको दिख रही है, क्योंकि हमारे कुछ किसान आंदोलन में हमारे भाई बंद जो भी हैं, मरने वाले जीने वाले, जो बेचारे दिल्ली केंद्र सरकार में परेशानी आई है उनके सामने, तो सब लोगों को ये देखना चाहिए नेताजी को कि हमारे नेताजी सब शरीर को, गरीब को, अमीर को देख करके इनका संशोधन करना। जिस प्रकार से 26 जनवरी के दिन तिरंगा के अपमान की घटना घटी थी, कैसे देखते हो उस घटना को? वो घटना घटी, वो बात हम मानते हैं, थोड़ी बात को सुनते हैं, ये बाजीगर पे हमको थोड़ा नहीं जाना, पर बात यह जब परिस्थिति सामने आती है तो हम लोगों को आगे जाना पड़ता है। वो कौन लोग थे जो तिरंगे का अपमान करने पर? वो तो देखो भाई ऐसा है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, केरल। क्या वो किसान नहीं थे? किसान थे वे। वो किसान थे? हाँ किसान थे, किसान थे वे। तो क्या उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं, सजा तो वैसे नहीं होनी चाहिए। अब जो केंद्र सरकार की कोई जबरदस्ती चले तो वो अलग बात है, सजा वैसे नहीं। आप कह रहे हो कि वो किसान थे और उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, तो क्या सजा के दोषी नहीं है वो? देखो सजा के दोषी कोई केंद्र सरकार चाहती तो उसका नहीं होना चाहिए। गरीबी अमीरी के चक्कर में बेचारे वे पढ़े ले 1-1.5-2 महीना हो चुके इनके लिए, तो बात यह है कि उनका पढ़ना लिखने में। चलिए हम बात करेंगे, यहाँ युवा है मेरे साथ में। युवा किस प्रकार से इस आंदोलन के बारे में सोचते हैं? आप युवा हो, 2 माह से ज्यादा लंबा समय हो चुका है देश में किसान आंदोलन को चलते हुए, किस प्रकार से देखते हो इस आंदोलन को? आंदोलन को हम यही बताएंगे कि पहली बात तो जो हमारे गरीब भाई हैं दिन रात मेहनत करके जो फसल उगाते हैं और जो मोदी सरकार है वो हमें ठेके पे बेचना चाह रही है इसको, तो ये हमारे लिए एक नुकसानदायी होगा। हमारे भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आएंगी अग्रामी, उनके लिए बहुत नुकसानदायी होगा। और इसका हम यही कहना चाहेंगे कि हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हम अपना तन मन लगाकर, अभी हम बेरोजगार है तो धन का जो श्रेय हमें दे नहीं पाएंगे, लेकिन तन मन लगाकर चाहे हमारे शरीर का एक कतरा बिक जाए, लेकिन इस आंदोलन का पूरा विरोध करेंगे। हम ये 3 काले कानून है उनको वापस लेने की पूरी अपील करेंगे कि मोदी सरकार इनको वापस ले। तो सुन सकते हैं हमारा खून का कतरा सड़क पर बहे, लेकिन हम तैयार है तहे दिल से इस आंदोलन को पूरी तरह समर्थन देने के लिए। कैमरामैन दिनेश के साथ